हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु पर इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशन सीरीज में कंपैरेटर के बाद ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की बात करने वाले हैं। ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को हम साइन वेव टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। तो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की हम बात करते हैं। ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को समझने से पहले अगर आपने हमारा कंपैरेटर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, जिसमें हमने बेसिक कंपैरेटर को डिज़ाइन करना और उसकी वर्किंग को बहुत आसान तरीके से समझाया है, आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार ज़रूर से देखें, क्योंकि उसको देख करके जब आप ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर या साइन वेव टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर का डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ हो रहा है। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होने से हमारा अर्थ है कि हमने कोई फीडबैक, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक हमने नहीं लगा रखा है। फीडबैक मतलब आउटपुट से अगर आप इनपुट पर कोई कनेक्शन करते हैं तो हम उसको फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक हमने उपयोग नहीं किया है। यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर आप देखें तो हमारा इनपुट लगा हुआ है, और अगर इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा हुआ है तो जैसा कि हम आपको हमारे कई वीडियो लेक्चर्स में बता चुके हैं, ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ऑप एम्प का यूज़ हुआ, मतलब आप इसको इन्वर्टिंग ऑप एम्प बोल सकते हैं। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्टिंग ऑप एम्प है ये। और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की अगर हम बात करें तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने यहाँ पर ग्राउंड कर रखा है। यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेसिक कंपैरेटर और जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के अंदर है। जब आप कंपैरेटर की बात करते हैं तो कंपैरेटर में आप सपोज इन्वर्टिंग कंपैरेटर अगर हम लें, इसी डायग्राम के हिसाब से अगर हम सोचें, तो वहाँ पर हमने, जब हम कंपैरेटर को आप देखेंगे तो कंपैरेटर में पॉजिटिव टर्मिनल पर या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आप एक रेफरेंस वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। यहाँ हमने रेफरेंस वोल्टेज नहीं कनेक्ट किया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने जो रेफरेंस है यहाँ पर, वी रेफरेंस अगर मैं उसको कहूँ, तो वो रेफरेंस हमारा ज़ीरो हो गया। मतलब ये एक कंपैरेटर सर्किट ही है। अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर एक कंपैरेटर सर्किट है जो जिसमें रेफरेंस वोल्टेज जीरो है। रेफरेंस वोल्टेज जीरो होने से जब भी जीरो वोल्टेज लेवल को आपका इनपुट सिग्नल क्रॉस करेगा, इस सर्किट का आउटपुट प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन में चेंज होगा। अब ये आउटपुट प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन क्यों होता है, ये भी हम समझ लेते हैं। हमें पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज ए टाइम्स डिफरेंस इनपुट वोल्टेज होता है। डिफरेंस इनपुट वोल्टेज का मतलब होता है, यहाँ पर अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर V1 वोल्टेज है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज V2 है, तो इन दोनों टर्मिनल का जो डिफरेंस वोल्टेज है VID, उसे हम डिफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, और उसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 से। तो V1 माइनस V2 के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर आउटपुट प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन होता है। सेचुरेट आउटपुट इसलिए होता है क्योंकि गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ज़्यादा होता है। गेन का मान बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर आप छोटा सा इनपुट भी अप्लाई करते हैं, बहुत कम मान का इनपुट अप्लाई करते हैं, सपोज आपने 1 वोल्ट इनपुट लगाया है, और अगर हम बहुत बड़ा मान नहीं लेकर के हम ये कहें कि गेन हमारा 100 है, सपोज ए का मान 100 है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से मुझे आउटपुट वोल्टेज गेन, इनपुट इनटू गेन अगर मिले तो मुझे आउटपुट वोल्टेज 100 वोल्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन ये 100 वोल्ट, आप अगर सप्लाई मेरा 15 वोल्ट है तो मैं प्लस 15 वोल्ट या माइनस 15 वोल्ट से 100 वोल्ट जनरेट नहीं कर सकता। तो
क्या होगा, जो आपके सर्किट की जो कैपेबिलिटी है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे सकता है, वो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलने लग जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो आपको आउटपुट में मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज, जिसको हम प्लस वी सेचुरेशन कहते हैं, ये प्लस वी सेचुरेशन हमेशा प्लस वीसीसी से कम ही होगा, बराबर या कम ही होगा, मैक्सिमम टाइम ये कम ही होगा। और या फिर माइनस वी सेचुरेशन मिलेगा जो कि माइनस वी से कम होगा। आपका जो नेगेटिव सप्लाई है उससे कम वोल्टेज, या आपका जो पॉजिटिव सप्लाई है उससे कम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। और वो डिपेंड करेगा वीआईडी के मान पर, डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए, अगर हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, मतलब ये तो सीधा जीरो हो गया, V1 जीरो हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज मुझे सीधा मिलेगा माइनस ए टाइम्स V2। ए टाइम्स V2 मिलने का मतलब तो ये हुआ कि मुझे यहाँ पर इस टाइप से जैसा साइन वेव है वही साइन वेव इस टाइप से मुझे मिल जाना चाहिए, नेगेटिव होकर के। माइनस ए टाइम्स V2 अगर मुझे आउटपुट मिल रहा है तो आप कह सकते हैं, एक सेकंड के लिए अगर आप सोचें तो ऐसा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं मिलेगा। ये जो मैंने डैश लाइन शो किया है, ये डैश लाइन आउटपुट में मुझे नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि छोटा सा इनपुट भी, आपका इनपुट का छोटा सा मान भी इस आउटपुट को या इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सेचुरेट कर देगा। तो आउटपुट आपको साइन वेव मिलने की बजाय, नेगेटिव जो इनपुट है उसका नेगेटिव साइन वेव मिलने के बजाय आपको आउटपुट में प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन मिलेगा। मतलब जब इनपुट पॉजिटिव है तो ये ए टाइम्स हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, जब इनपुट पॉजिटिव है तो माइनस ए हो रहा है, माइनस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस वी सेचुरेशन। तो यहाँ पर हम इसको अगर ड्रॉ करना चाहें तो अब हम जो एक्चुअल आउटपुट मुझे मिलने वाला है उस एक्चुअल आउटपुट को मैं यहाँ रेड से ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये माइनस वी सेचुरेशन मिलेगा जब तक मेरा इनपुट क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही इनपुट नेगेटिव हुआ, V2 नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, प्लस वी सेचुरेशन। तो ये फिर प्लस वी सेचुरेशन हुआ, फिर पॉजिटिव इनपुट तो आउटपुट आपका माइनस वी सेचुरेशन, फिर नेगेटिव इनपुट तो आउटपुट आपका प्लस वी सेचुरेशन। तो ये आपको एक्चुअल आउटपुट में मिलने वाला है। ये जो रेड सिग्नल है ये आपका आउटपुट है। इस रेड सिग्नल को हम बोल रहे हैं आउटपुट वेवफॉर्म। और ये आउटपुट वेवफॉर्म है तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा ये जो सर्किट है, ये सर्किट एक साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर रहा है। फर्दर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कंपैरेटर में कवर नहीं किया था, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ हमने ये दो डायोड यूज़ किए हैं। ये जो दोनों डायोड हम लगा रहे हैं, ये दोनों डायोड प्रोटेक्टिंग डायोड कहलाते हैं। इनको हम प्रोटेक्टिंग डायोड कहते हैं। प्रोटेक्टिंग डायोड कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब हम इसको समझते हैं। जब हम जानते हैं डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डायोड ऑन होता है, और डायोड को ऑन होने के लिए आपको कुछ इनिशियल डायोड, एक पीएन जंक्शन होता है, जिस पीएन जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर होता है। आपको वो पोटेंशियल बैरियर ओवरकम करने के बाद ही डायोड ऑन होता है, और जब आप उस डायोड को ऑन कंसीडर करते हैं तो उस डायोड पर आप 0.7 वोल्ट या 0.6 वोल्ट ड्रॉप कंसीडर करते हैं, उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने वाला। मतलब ये हुआ कि जब आपका डायोड ऑन होगा, जब डायोड ऑन होगा तो इस डायोड पर यहाँ 0.7 वोल्ट मिलेगा, और ये 0.7 वोल्ट मिलेगा तो ये 0.7 वोल्ट ही आपके इस इनपुट पर अप्लाई होता हुआ आपको दिखेगा। एक्चुअल इनपुट सिग्नल आपको अप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा जब पॉजिटिव है। तब जब नेगेटिव है उस वक्त ये डायोड ऑन हो जाएगा, और ये डायोड ऑन होगा तो इसकी वजह से आपको माइनस 0.7 वोल्ट आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो इस टाइप से ये डायोड्स आपको आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सेस वोल्टेज इनपुट पर ये अप्लाई नहीं करने देंगे। नंबर एक। नंबर दो, ये हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डायोड आपके वोल्टेज को इनपुट पर किसी एक फिक्स वैल्यू पर स्टिक कर रहे हैं या रोक रहे हैं, या उस वैल्यू पर फिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम इन डायोड्स को क्लैंपिंग डायोड्स भी कह सकते हैं या क्लैंप डायोड भी कह सकते हैं। तो आपको कई बार बुक्स में क्लैंप डायोड या प्रोटेक्टिंग डायोड
दो इनपुट पर बने हुए मिलेंगे और वो बने हुए हैं, तो उनका अर्थ ये होता है। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको समझने के बाद हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में श्मिट ट्रिगर प्रिसीजन रेक्टिफायर्स के बारे में बात करेंगे। तो एलेक्स गुरु पर बने रहिए। एलेक्स गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। थैंक यू।